जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के सीरीज में हम लोग कुक का 5th क्लास करने वाले हैं। ठीक है, कुक ट्रेड के लिए यह 5वीं क्लास है। इससे पहले आपको 4 क्लास दी गई है और जो आखिरी क्लास है 4th क्लास, उसमें हम लोग 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे। ठीक है, इसके पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। 25 तक मैंने कराया था और 26 आपसे पूछा था, पर अभी तक किसी बच्चे का रिप्लाई नहीं आया। इसका उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। 26 आपको दिया गया है, एक तैयार पकवान को सजाना क्या कहलाता है? टू डेकोरेट अ फिनिश डिश इज कॉल्ड। देखिए, जब आप परोसते हैं और परोसने से पहले क्या करते हैं, फूड को सजाते हैं, तो यह जो सजाने की प्रक्रिया होती है वह कहलाती है गार्निशिंग। ठीक है, गार्निशिंग का मतलब ही होता है सजावट। यदि आप सिर्फ मीनिंग जानते तो भी आप ये आसानी से कर लेते। किसी बच्चे का ये रिप्लाई नहीं आया कि सर इसका उत्तर ए होगा। ठीक है, बाकी तो बहुत सारी बातें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया उसका उत्तर अभी तक नहीं आया। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। 26 का उत्तर ए हो जाएगा, गार्निशिंग। ओके, गार्निशिंग का मीनिंग ही होता है सजावट, सजाना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग डेकोरेट करते हैं किसको, फूड को। किस चीज से? किसी स्मॉल अमाउंट ऑफ अनदर फूड। कोई दूसरा फूड जैसे होता है, जैसे कि कोकोनट ऊपर से डाल देते हैं काट काट के, ठीक है, पतला पतला करके डाल देते हैं, या फिर कुछ ऑयली चीजें डाल देते हैं ताकि फूड डेकोरेटेड हो जाए और देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है गार्निशिंग, जो कि ए में दिया गया है। ठीक है, अब आ गया, आगे बढ़े। चलिए 27 आपको दिया गया है, पकाते समय खाने के ऊपर द्रव उड़ेलने या हल्के से लेपित करना डैश कहलाता है। टू पोर और ब्रश अ लिक्विड ओवर फूड व्हाइल इट कुक इज नोन एज। देखिए, ये आप करते हो ना, घी लगाते हो। जब आप रोटी तैयार करते हो तो उस पर घी लगाते हो। बताइए वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? घी लगाने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है बेस्टिंग। ठीक है, इसको हम लोग बेस्ट कहते हैं, BASTE, बेस्ट। ठीक है, ये प्रक्रिया आपको कहलाता है चोटना, जो कि घी लगाने के समान है, लगाना। ठीक है, घी लगाना। तो इसी प्रक्रिया की तो बात की जा रही है, टू पोर और ब्रश लिक्विड। क्या आप खाना लेने गए हो? आप ये चीज गौर करना, जब आप जाते हो रेस्टोरेंट में और वहां पर ऑर्डर देते हो, क्या? बटर रोटी। ठीक है, जब बटर रोटी ऑर्डर करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक ब्रश से लेकर जब हमारा रोटी निकलता है तो उसके ऊपर बटर को पोर करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, तो यह प्रक्रिया आपका कहलाया बास्टिंग, जो कि आपके डी में दिया गया है। तो 27 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 28 दिया गया है, खाना पकाने हेतु मांस तथा कुक्कुट तैयार करने के लिए डैश रसोइया जिम्मेवार होता है। The chief who is responsible for preparing the meat and poultry for cooking is। देखिए, बूचर कहा जाता है। कहते हैं ना कि बूचर खाने से जा रहे हैं, मांस लेके आएंगे, है ना? तो वैसे चीफ जो कि मांस काटने हेतु होते हैं, कुकुट तैयार करने हेतु होते हैं, उनको बूचर बोला जाता है। तो 28 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बूचर। और ये हम लोग दैनिक जीवन में प्रयोग भी करते हैं शब्दावली, और वही चीज यहाँ पर आपको पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 दिया गया है कि साधारणतः सजाए गए सलादों के सम्मिश्रणों को चिमटे या बड़े चम्मचों द्वारा कांटे का प्रयोग कर मिलाने को डैश कहा जाता है। The process of tumble ingredients using tongues or large spoon and fork, usually for salads with dressing, is called। ठीक है, ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है टोस्टिंग। ठीक है, यदि हम टोस्टिंग का हिंदी मीनिंग जाने तो इसका मतलब होता है पटकना, ठीक है, घालना या फिर फेंकना। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया की बात यहाँ पर की गई है। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 29 का उत्तर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 आपको दिया गया है, साधारणतः खाने के पकाने के समय खाने के कूचे या चम्मचों से गोल गोल घुमाने को डैश कहा जाता है। इससे क्या होता है कि उष्मा एक समान रूप से वितरित होती है। द प्रोसेस ऑफ मूव फूड अराउंड विथ अ whisk or spoon in a circular motion while food is cooked is called। This help distributing heat evenly। इस प्रक्रिया को कहा जाता है स्टिरलिंग। ठीक है, स्टिरलिंग यहाँ पर आपको बी में दिया गया है, और स्टिरलिंग का मीनिंग होता है धीरे धीरे चलाना। ठीक है, धीरे धीरे चलाना, या फिर हिंदी में आप कह सकते हो फेंटने की प्रक्रिया। ठीक है, फेंटना कहा जाता है। ओके, तो 30 का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 दिया गया है, स्टॉक डैश से प्राप्त एक द्रव है। स्टॉक इज अ लिक्विड derived from।
देखिए जब भी स्टॉक लिक्विड की बात की जाए तो आप एक चीज याद रखना, स्टॉक लिक्विड जो है वह पहले आपके बॉन्ड, ठीक है, मील्स, उसके बाद हर्ब्स एंड स्पाइस, इन सब चीजों के प्रयोग करने से होती है। क्या होता है कि जब हम लोग मीट को या फिर बोन्स को हल्के ताप पर बहुत देर तक गर्म करते हैं तो एक लिक्विड निकलता है, वह लिक्विड कहलाता है स्टॉक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सी में आपको दिया गया है, सब्जी या मांस को हल्के ताप पर दीर्घकाल तक गर्म करने पर जो प्राप्त होता है वह आपका कहलाता है स्टॉक। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 31 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 32 आपको दिया गया है, दो या दो से अधिक सम्मिश्रणों को एक साथ संयोजित करना। तो जब दो या दो से अधिक चीजों को एक साथ हम लोग मिक्स करते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाती है मिक्सिंग ऑफ फूड्स या फिर ब्लेंडिंग ऑफ फूड्स, जो कि आपके सी में दिया गया है, मिक्सिंग या फिर ब्लेंडिंग। तो 32 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो वीडियो आएगी वह सफाई कर्मचारी की आएगी और उसके बाद हो सकता है तो एक वीडियो और लाऊं मैं इसके लिए, क्योंकि जो टर्म आप लोग यूज करते हो, टर्म्स कुकिंग में जो टर्म्स यूज किए जाते हैं, इसकी एक पीडीएफ है मेरे पास, बहुत ही अच्छी पीडीएफ है, वो इंग्लिश में है। ठीक है, तो उसको सिर्फ ट्रांसलेट करना है और उसके बाद आप लोग के लिए तैयार हो जाएगा। तो कुकिंग टर्म्स के बारे में बातचीत करेंगे क्योंकि कुकिंग टर्म्स पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है वह नेक्स्ट वीक आए, इस वीक नहीं आ सकता है क्योंकि इस वीक अब सफाई कर्मचारी पे हमें कार्य करना है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीक मिलेंगे इस वीडियो के बाद। तब तक आप लोग इसको पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और तिवारी सर का हिस्ट्री वाला वीडियो देखा कीजिए, वो हिस्ट्री के 6 क्लासेस दे चुके हैं जो कि आपके लिए फर्स्ट पार्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 आपको दिया गया है, खाने को तीरते हुए गर्म चर्बी करीब 360 डिग्री सेंटीग्रेड में पकाने की क्रिया को डैश कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कुकिंग इन हॉट फैट अबाउट 360 डिग्री सेंटीग्रेड allowing food to float is called। देखिए यह प्रक्रिया कहलाता है आपका डीप फ्लैट फ्राई। ठीक है, देखिए मैंने आपको फ्राइंग के बारे में पढ़ाया था, डीप फ्राई, शैलो फ्राई। ठीक है, तो इन सब में क्या है कि डिफरेंट ताप के साथ पकाना है। यदि 360 की बात की जा रही है, 360 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वह कहलाता है आपका डीप फ्राई, जो कि आपके 33 के ए में दिया गया है। तो 33 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको सीआरपीएफ का पार्ट वाइज पीडीएफ, जैसे आप लोग कमेंट करते हो कि आपको चाहिए जीके, हिंदी, रीजनिंग, तो आप स्टडी एंड अपडेट्स के पीडीएफ एपिसोड पे आओ, वहां पे आप सीआरपीएफ सर्च मारो। ठीक है, सीआरपीएफ सर्च मारोगे, सारी पीडीएफ खोल के चली आएगी। देखिए यहाँ पर सब कुछ पार्ट वाइज डाल दिया गया है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। ठीक है, जिसे मन करे ओपन कीजिए, उसे आप देख सकते हैं कि उसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स दी जाती है, आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें क्या कंटेंट दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद पीडीएफ का डेमो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की पीडीएफ यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल करा दी गई है। पीडीएफ स्टोर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से इसे प्राप्त कर लें। आपको जो भी डाउनलोड करना है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो चार्जेस है वो चार्जेस आप पे करेंगे, और याद रखें ईमेल आईडी जो यूज करें वह सही दें, ताकि जब पीडीएफ आप बाय करोगे तो उसका लिंक जो है आपके जीमेल पे चला जाता है और फिर आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर पाते हो। तो ईमेल आईडी करेक्टली डालें। ठीक है, और जैसे कि प्रैक्टिस सेट हो गए वो भी आपके डले पड़े हैं। ठीक है, हर एक चीज हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में डले पड़े हैं। यदि आपको मैट्रिक्स चाहिए तो मैट्रिक्स रहा, ठीक है, ये आपका रीजनिंग रहा हिंदी में, तो सभी चीजें यहाँ पर डाल दी गई है। जो आपको चाहिए आप आओ, आराम से पीडीएफ डाउनलोड करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 दिया गया है, द्रव या चर्बी को मिलाए बिना खाना पकाने की विधि को डैश कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कुकिंग फूड अनकवर्ड विदाउट एडिंग लिक्विड और फैट इज कॉल्ड। देखिए बिना कुछ डाले, बिना लिक्विड डाले आपको कुकिंग करना है, तो क्या करते हो आप पैन में डालते हो और उसको ड्राई हीट करते हो, सूखे ताप पे उसको गर्म कर दिए। जैसे कि मछली पकाने की प्रक्रिया होती है ना, कभी कभी मछली को ड्राई हीट किया जाता है ना, तो ये ढूंढना है आपको, ये आपके डी में दिया गया है। तो 34 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना, ड्राई हीट। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं रोस्टिंग, ग्रिलिंग, ये सब प्रक्रिया भी पढ़ने वाले हैं, और ये सब प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया था शायद सेकंड या थर्ड वीडियो में, ये सब है, आप वहां पर देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आपको सेट्स भी दिया गया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सेट्स में क्वेश्चन जो कराए गए हैं वो चीज पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो जो टीम काम कर रही है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। ठीक है, और आप लोग उसे देख लेना, यदि नहीं देखोगे तो बहुत ही मिस करने वाले हो आप सब।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 दिया गया है, भोजन को हाथ से आकार देने या सजावटी डिब्बे में डालने की पाक तकनीक को क्या कहा जाता है? द कुकिंग टेक्निक टू सेव फूड बाय हैंड और इन डेकोरेटिव कंटेनर्स इज नोन एज। तो यह प्रक्रिया आपकी कहलाती है मोल्ड। मोल्ड मतलब होता है ढालना, सांचे में ढालना किसी चीज को, या फिर पाथना कहा जाता है देहाती शब्दों में, ठीक है। तो 35 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मोल्ड। ओके, चलिए यहाँ पर आपका बी उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़िए। 36 आपको दिया गया है, एक फल के केंद्र को निकालने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द को क्या कहते हैं? टेक्निकल टर्म यूज्ड टू रिमूव द सेंटर ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड। तो यह प्रक्रिया आपका कहलाता है कोर। पृथ्वी के एक भाग को कोर कहा जाता है, तो वो चीज यहाँ पर नहीं समझना है। यहाँ पर जो कोर होता है उसमें क्या होता है कि आप रिमूव करते हो इसको, उड़ी, ठीक है, जो भी उड़ी चीजें होती हैं जैसे कि बीज हो गई, ठीक है, तो वो बीज को हम निकालते हैं, तो यह प्रक्रिया आपका कहलाता है कोर। ये आपके दो चीजों में होती है, फ्रूट्स एवं वेजिटेबल, ठीक है, फ्रूट्स एवं वेजिटेबल में आप प्रयोग करते हैं कोर टेक्निक का। किसके अंतर्गत? कुकिंग के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया थी, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 36 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 दिया गया है कि सुगंध मिलाने के लिए भोजन सामग्री को एक ठंडे मसालेदार द्रव में भिगो कर रखने के प्रक्रम को डैश कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग फ्लेवर बाय सोकिंग फूड आइटम इन कोल्ड सेशोन्ड लिक्विड इज कॉल्ड। देखिए ये जो प्रक्रिया होती है, जैसे कि हम लोग मछली वगैरह बनाते हैं, तो मछली को बनाने से पहले क्या करते हैं कि हल्दी का लेप वगैरह चढ़ाकर या फिर मसाले का लेप चढ़ाकर या तेल का लेप चढ़ाकर उसको रखते हैं ताकि वह सॉफ्ट भी हो जाए और उसमें कुछ खुशबू भी चली आए। तो यह प्रक्रिया आपकी कहलाती है मैरिनेटिंग, ठीक है, जो कि आपके डी में दिया गया है, मैरिनेटिंग। तो उत्तर आपका 37 का डी हो जाएगा, ठीक है। 38 देखिए बहुत ही अच्छा दिया गया है, मिस अ प्ला, ठीक है, मिस अ प्ला, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब आप खाना प्रिपेयर किए और परोसने से पहले जो थोड़ी बहुत तैयारी रह जाती है ना, क्योंकि हमें सजावट करनी होती है और सजावट करने से पहले, ठीक है, और सजावट करके फिर हम उसको प्लेस करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ठीक है, खाना प्लेस करने से पहले की जो प्रक्रिया है, जो सजावट वगैरह किया जाता है, वह प्रक्रिया कहलाता है मिसा प्ला, ठीक है, जो कि यहाँ पर देखिए कहाँ दिया गया है? सेवा प्रदान करने से पहले की तैयारी बी में दिया गया है। तो 38 का उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 39 दिया गया है, हरी पत्तियों की सब्जी को डैश में पकाया जाता है। देखिए यदि ग्रीनी लीव्स हो, ठीक है, हरी पत्तीदार सब्जियां हो तो उसको खुले बर्तन में पकाइए। यदि वहीं पर रूट्स की बात आए, रूट्स वगैरह, ठीक है, तो उसको हम पकाते हैं क्लोज्ड वेसल्स में, ठीक है, बंद बर्तन में। तो यहाँ पर ग्रीन लीव्स हरी पत्तीदार सब्जियों की बात की जा रही है। उत्तर क्या हो जाएगा? 39 का उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 दिया गया है, जल या द्रव में पकाने की प्रक्रिया जिसमें बुलबुले लगातार ऊपर उठते रहते हैं और सतह पर टूटते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रोसेस ऑफ कुकिंग इन वाटर और लिक्विड इन विच बबल्स राइज कंटिन्यूअसली एंड ब्रेक ऑन सरफेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग। क्योंकि बुलबुला कब आता है? जब द्रव या फिर तेल आपका उबलता रहता है, खौलता रहता है, तो यह प्रक्रिया आपका बॉइलिंग कहलाता है। तो 40 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 41 दिया गया है कि खाद्य पदार्थ पर किसी ताप स्रोत या साधारणतः कोयले के आग पर या फिर गैस चूल्हा के ऊपर पकाने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। कुकिंग फूड ऑन अ रॉक ओवर अ हीट सोर्स लाइक अ चारकोल फायर और अ गैस फ्लेम्स इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो आपका ग्रिलिंग और दूसरा आपका रोस्टिंग, ठीक है। तो देख लीजिए रोस्टिंग तो दिया नहीं गया, तो उत्तर आपका ग्रिलिंग हो जाएगा। लेकिन मैं आपको दोनों प्रक्रिया समझाता हूँ, ग्रिलिंग क्या होता है और रोस्टिंग क्या होता है। देखिए ग्रिलिंग में क्या होता है कि इनडायरेक्ट हीट दिया जाता है और एक स्पेसिफिक ताप होता है, मतलब जैसे कि 500 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये ताप फिक्स कर दिया गया कि इस ताप पर भोजन को पकाना है। लेकिन रोस्टिंग में क्या होता है, डायरेक्ट हीट दिया जाता है और डायरेक्ट हीट जो होता है वह 200 से लेकर 400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का होता है, ठीक है। उसके बाद भोजन को रोस्ट किया जाता है। तो दोनों प्रक्रिया जो है वह या तो चारकोल फायर में या फिर गैस फ्लेम में ही करते हैं। लेकिन ग्रिलिंग में क्या होता है कि इनडायरेक्ट मेथड होता है और एक फिक्स तापमान होता है, ठीक है। तो 41 का उत्तर डी हो जाएगा। आगे बढ़े। 42 दिया गया है, निरंतर हिलाते हुए उच्च ताप पर फैट की कम मात्रा में जल्दी तलने को डैश कहते हैं। टू फ्राई क्विकली इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट ओवर हाई हीट व्हाइल स्टिरिंग कंस्टेंटली इज कॉल्ड, ठीक है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है?
तो यह प्रक्रिया आपकी स्टर फ्राइंग कहलाती है, ठीक है, जो कि आपके सी में दिया गया है। इसमें क्या किया जाता है कि तेल की कम मात्रा, जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं, ठीक है, तो सब्जी जब बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा तेल डालते हैं, सब्जी के बराबर तो तेल नहीं डालते ना, तो थोड़े से तेल डाले जो कि फैट के रूप में है, और उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाले और फिर उसको कड़छी से लेकर हम लोग हिलाते डुलाते रहते हैं और उच्च ताप पर इसको पकाते हैं। तो यह प्रक्रिया आपका कहलाता है स्टर फ्राइंग, ठीक है, आप करते हैं, बस इसका टेक्निकल नेम आपको जानना है। यदि टेक्निकल नेम आप जान गए तो आप आसानी से ट्रेड क्वेश्चंस को कर जाओगे, ठीक है। तो उत्तर क्या हो गया, 42 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, 43rd दिया गया है, कंदमूल तरकारियों को डैश में पकाया जाता है, ठीक है। रूट वेजिटेबल, मैंने अभी बताया ना कि हरी पत्तीदार सब्जियां हो तो उनको ओपन वेसल में, और वहीं पर जब रूट्स हो तो उनको क्लोज्ड वेसल में पकाया जाता है, ठीक है। तो 43rd का उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, 44 दिया गया है, मैदा या हलवाई द्वारा प्रयुक्त चीनी, जो कि चूर्णित चीनी होती है, का खाद्य के ऊपर छिड़काव के लिए प्रयुक्त शब्द कहलाता है। The term used for lightly sprinkling flour or confectioner's sugar, powder sugar on a food is called। देखिए ये जो प्रक्रिया है यह कहलाती है डस्टिंग। डस्टिंग का मतलब होता है सफाई करना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुकिंग में डस्टिंग का मतलब होता है एक मतलब पाउडर उधेड़ने की प्रक्रिया। जैसे कि हम लोग केक बनाते हैं, केक बनाए उसके ऊपर हल्का हल्का सा चीनी डाल देते हैं, ठीक है, तो यह प्रक्रिया आपका कहलाता है डस्टिंग। यदि हम इसको पूर्ण डिफाइन करें तो ऐसे कह सकते हैं कि भोजन पर पाउडर या दानेदार घटक की एक आधी परत को डालना या फिर छिड़कना, यह प्रक्रिया कहलाता है डस्टिंग, ठीक है। तो 44 का उत्तर ए हो जाएगा। रियल लाइफ की मीनिंग और कुकिंग टर्मिनोलॉजी की मीनिंग दोनों डिफरेंट हो जाती है। आप देख लीजिए, डस्टिंग मतलब हम लोग जानते हैं सफाई वगैरह, लेकिन यहाँ पर इस डस्टिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज पर जो भोजन आप तैयार किए हैं उस पर एक हल्की परत, चाहे आप चीनी का छिड़कें या फिर कोई भी पाउडर छिड़कें, तो वह कहलाता है आपका डस्टिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 45 दिया गया है, भोजन का टेम्परिंग डैश की एक प्रक्रिया है। टेम्परिंग ऑफ फूड इज अ प्रोसेस ऑफ, देखिए टेम्परिंग क्यों कहता है, जब दो या दो से अधिक भोज्य पदार्थों को एक साथ मिलाकर उसे संरक्षित करना हो, ठीक है, उसको बचाना हो, तो यह प्रक्रिया आपका कहलाता है संरक्षण, प्रिजर्व, जो कि आपके सी में दिया गया है। तो 45 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए 46 दिया गया है, खुले फ्राइंग पैन में कम या बिना फैट के उपयोग करते हुए सीधे ताप का उपयोग कर पकवान पकाने की विधि को या फिर रीति को डैश कहते हैं। कुकिंग इन एन अनकवर्ड फ्राइंग पैन ओवर डायरेक्ट हीट यूजिंग लिटिल और नो फैट इज कॉल्ड। मैंने आपको पहले बताया ना यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह प्रक्रिया आपका कहलाता है पैन ब्रोलिंग, ठीक है। पैन ब्रोलिंग जो कि आपके बी में दिया गया है, तो 46 का बी उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर यदि ये डायरेक्ट चारकोल पे या फिर फ्लेम पे डाल दिया जाता तो ग्रिलिंग कहलाता, ठीक है। मैंने आपको सभी कुछ बता दिया है, तो आप इन चीजों पे ध्यान देना और ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 47 आपको दिया गया है कि चीनी का द्रव रूप में परिणित होना तथा रंग के गहरे होने तक तपित करना को डैश कहते हैं। द टर्म यूज्ड फॉर हीट शुगर अंटिल इट liquefied and drinks into color is called। देखिए ये प्रक्रिया आपका कहलाता है कैरमलाइज्ड, ठीक है। कैरमलाइज्ड जो कि डी में दिया गया है, इसमें क्या होता है कि जैसे आप अखरोट वगैरह तैयार करते हो ना, मीठा अखरोट, तो जब तक चीनी का बुरापन नहीं आता है तब तक इसको हीट किया जाता है, और यह प्रक्रिया आपका कहलाया कैरमलाइज, ठीक है, जो कि डी में दिया गया है। तो 47 का डी उत्तर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, 48 आपको दिया गया है, क्वथनांक के नीचे खाना बनाने की रीति को जहां बुलबुले धीरे से उत्पन्न होते हैं तथा सतह में टूटते हैं, उसको क्या कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ कुकिंग बिलो द बॉइलिंग पॉइंट व्हेन बबल्स फ्रॉम स्लोली एंड ब्रेक इट इनटू द सरफेस इज कॉल्ड। तो यह आपका सिमरिंग कहलाता है, सिमसिमाना कहलाता है, जो कि 48 के सी में दिया गया है। तो 48 का सी उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 49 दिया गया है, हथेली का उपयोग करके दाबकर तथा मोड़ते हुए आटा सानने या लोई बनाने की प्रक्रिया जिसमें आटा नरम व लचीला हो जाए डैश कहलाती है। मिक्सिंग डो विथ palm of hands, pressing and folding motion until dot becomes smooth and elastic is called। देखिए
आप लोग आटा सानते हो ना, तो ये आटा सानने की प्रक्रिया को टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है? यह कहलाता है नीडिंग। नीडिंग ANEADING, जो कि आपके डी में है, ठीक है। तो 49 का उत्तर हो जाएगा डी। नीडिंग का मतलब ही होता है गूंथना, सानना किसी चीज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 जो कि आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, उसमें दिया गया है साधारणतया कोलेंडर या एक्सटर्नल, जो कि छलनी के रूप में होता है, उसके द्वारा खाद्य से जल को अलग करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वाटर फ्रॉम सॉलिड फूड यूजिंग कोलेंडर और स्टर्लिंग इज कॉल्ड। तो यह जो प्रक्रिया है वह कहलाती है ड्रेनिंग, ठीक है। ड्रेनिंग आपके ए में दिया गया है, तो 50 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका कुकिंग का 150 MCQ अभी तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इन सबके मॉक टेस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप वहां जाकर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है studyandupdates.in पे, ठीक है। चलिए एक प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा और यह आपके साइंस से है, और यह प्रश्न है कि मिट्टी के तेल का घनत्व जल से क्या होता है, अधिक या कम? दो ही चीज होगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। डेंसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल इज डैश देन द वाटर, लेस और मोर। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि मैं इंतजार करता हूं जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर जरूर दीजिए। यदि आप उत्तर देते हैं तो वह बहुत ही बेहतर और अच्छा फील दिलाता है, फिर मन करता है कि नई वीडियो आपको बनाकर दी जाए, ठीक है। तो उत्तर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।